और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट जो आपके सामने खड़े हैं, मुझे बताया गया कि अभी हाल ही में उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया गया और इनको बचाया नहीं गया, इनके ऊपर हमला किया गया। ये तो इनके साथ में कुछ साथी थे तो उन्होंने इनको बचाया, इनके साथ एक दो और लोग थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया जो काफ़ी गंभीर हालत में हैं। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कानून व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं तो आपको सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर तो जो हमला कराया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, क्योंकि इनके मुकाबले में जो सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट है और पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। बीएसपी का कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर हमला कराया गया। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना स्टेट में भी वीकर सेक्शन के ऊपर जो जुल्म जाती हो रही है ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। इसके साथ ही अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करप्ट गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी सरकार है, तो ये आप लोगों को मालूम है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने तेलंगाना स्टेट में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व यहाँ की स्थानीय पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां
यहाँ हम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार बनाई है, और हमने अपनी हुकूमत के दौरान वहाँ वीकर सेक्शन, खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके हितों में अनेकों फैसले लिए हैं, उनको रोटी रोजी के साधन दिए हैं, और इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीनों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। हमने गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में हमने उनको बड़े पैमाने पर नौकरी भी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी तो दूसरी पार्टियों के तरह अब चुनाव में कोई भी चुनावी घोषणा पत्र
आदि जारी नहीं करती हैं। और लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब चुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टियां तो बड़े लुभावने वाले तो अपने चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करती हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकतर अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट अध्यक्ष वे हर मामले में कुशल व्यक्तित्व श्री आर एस परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आईपीएस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे वीआरएस लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री आर.एस. परवीन कुमार व पार्टी के यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं इनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, लेडीज भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच बीच में जरूर भेजती रहूंगी, ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी काफी संभावना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तेलंगाना में इस बार बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा और आपकी अपनी सरकार बनने की भी पूरी संभावना है। अंत में अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको मैं जिताने की, कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।